नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर आगरा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण शर्मा ने रिंकू पंडित को संगठन में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी है। रिंकू पंडित को प्रदेश महासचिव बनने पर बधाई देने के लिए क्षेत्रवासियों का तांता लगा रहा। वहीं भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण शर्मा ने बताया कि हमारा संगठन सबसे ज्यादा वृक्षारोपण पर कार्य कर रहा है, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। जैविक खेती पर भी संगठन कार्य कर रहा है। संगठन हमेशा किसानों के हित में कार्य करता है। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण शर्मा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जी अध्यक्ष जी, आज आपने एक रिंकू पंडित जी मुड़ी वाले, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, आज हमारा कार्यक्रम जो था आपका ये सादाबाद में कार्यक्रम लगा हुआ था भागवत में जी। इसके बाद हमारे प्रदेश प्रभारी जी हैं सुनील समाज सेवी जी, उनके घर पर कार्यक्रम था। अभी हमारा जो वहाँ पर प्रदेश कार्यालय खुला है जी, नगला गेट में, वहाँ से लौटते हुए आ रहे थे। हमारे रिंकू भाई हमारे काफ़ी समय से हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से संगठन में सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। तो आज उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। संगठन में अपने भारतीय किसान संगठन में प्रदेश महासचिव के पद पर जोड़ा गया है जी। और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये जिला आगरा में ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लगता है क्या युवा है उस हिसाब से जिम्मेदारी निभाएंगे? बिल्कुल, ये अभी से नहीं, पिछले 10 साल से हमारे कांटेक्ट में है और पिछले 2.5 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं संगठन के लिए। बिल्कुल, मतलब तन मन धन से इन्हें कोई ये लालसा नहीं थी कि साहब मुझे कोई बड़ा पद मिले या कोई अच्छा काम करें। मतलब मेन उद्देश्य है काम करना। जब व्यक्ति काम करता है तो जिम्मेदारी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, कद अपने आप बढ़ता है। काम करने के बाद जब आपको जिम्मेदारी मिलती है उसको मज़ा ही लगता है। जिस तरह से देखा जाए, आपने एक अकेले खड़े होकर और एक लड़ाई लड़ी, आपके पीछे बहुत लोग हैं, इसका राज क्या है? अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ता। ऊपर वाले ने कोई अगर पावर दी है उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। जब संगठन की स्थापना की, एक ही उद्देश्य था, गरीब किसान मजदूर की सहायता करनी है और उनके लिए काम करना है। संगठन कई काम कर रहे हैं, उद्देश्य सबका ज़्यादातर एक ही है, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा जो होना चाहिए, हम लोग समाज के लिए कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद करे और आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए हम थोड़ा निखार पाएँ। आज हमारा जो संगठन का मेन कॉन्सेप्ट है, इस पर हम काम कर रहे हैं। हम लोग जैविक खेती पर काम कर रहे हैं, हम लोग पर्यावरण को बचाने का कार्य कर रहे हैं। आज टेम्परेचर 50 से ऊपर जा चुका है। बिल्कुल, अगर यही हाल रहा तो आप कितना भी पैसा कमा लेना, पैसा कभी काम नहीं आएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि 55 से ऊपर जब तापमान जाता है तो आदमी ऑटोमेटिक जलना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग जो काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण पर सभी लोगों को बोल रहे हैं वृक्षारोपण कराइए, वृक्षारोपण पर ध्यान देना है। और दूसरा, हम लोग जो जहर खा रहे हैं, रासायनिक खेती खा रहे हैं, विदेशों में बैन है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी गुलामी यहाँ छोड़ गए। बिल्कुल, DAP, यूरिया, फास्फोरस, ये चीज़ें सारी विदेश में बैन है। अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में इनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ हमारी आने वाली पीढ़ी को नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप देखें बिल्कुल हट्टा कट्टा शरीर है, बढ़िया इंसान है, बातचीत कर रहा है, पता चल रहा है उसको हार्ट अटैक हो गया। जगह जगह कैंसर निकल रहा है। कैंसर के मामले बिल्कुल आदमी बीड़ी पान तम्बाकू नहीं खा रहा, गुटखा नहीं खा रहा, लेकिन उसको कैंसर की बीमारी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान दूषित है। आप अगर अपने यहाँ भैंस रख रहे हैं या गाय का दूध आपके यहाँ घर पर अगर आता है, आप अगर उसको भी अगर चेक कराएंगे तो उसके अंदर भी 45 से 50% यूरिया निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, क्योंकि वो जो चारा खा रही है उसमें भी हम लोग DAP और यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोगों को लौट करके वापस जैविक खेती पे आना पड़ेगा और जैविक खेती के लिए सरकार भी बहुत सहायता कर रही है। और इस टाइम अगर जैविक खेती से आप अन्न उत्पादन करते हैं, आज अपने गेहूं का रेट मिल रहा है 2425 रुपये कुंटल, सरकारी रेट जो मिल रहा है जी। लेकिन यही आप गेहूँ अगर जैविक खेती से उत्पादन करते हैं, उसको अगर आप बेचेंगे, इस साल का रेट उसका 5800 रुपये कुंटल रहा है। मतलब दुगने से भी रेट आपको अच्छा मिलेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन और भी बहुत संस्था हैं, स्वच्छता को लेकर आप ऐसा मुहिम क्यों चला रहे हो? अपने उत्तर प्रदेश में लगभग 385 संगठन रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल। और लगभग 1800 से 2000 संगठन ऐसे हैं जो फर्जी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये हमारी कार्यशैली है। हमारे जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो वर्तमान में आपके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, हमारी टीम को बुलाया। सबसे पहले मुलाकात हमारी टीम के साथ हुई है। हम लोगों ने 26 मांगें उनके सामने रखी थी, जिनमें से 7 मांगों को पूरा किया गया कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जी। हमारी टीम बहुत जल्द, हमारे जो आपके परिवहन मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, 1 हफ्ते के अंदर उनके साथ मुलाकात होनी है और हम लोग सड़क से जुड़ी हुई समस्याएं उनके सामने उठाने जा रहे हैं। आपकी टीम में युवा क्यों भागीदारी दे रहे हैं? युवाओं को लगता है कि हमारा वही भविष्य है, संगठन अच्छा कार्य कर रहा है। देखो, आप अगर लीग से हटके कार्य करते हैं, आप जब समाज के लिए कार्य करते हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो काम हर व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर है। हर व्यक्ति अपने आप में सामर्थ्यवान है, लेकिन बहुत ऐसे काम होते हैं जो संगठन के माध्यम से चुटकियों हो जाते हैं।
बड़े से बड़ा कार्य संगठन के माध्यम से छुट्टियों में हो जाता है। और यही उद्देश्य से हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। शासन प्रशासन के सहयोग से हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज को हम कुछ भला कर पाएँ हमारे समाज के लिए, और कुछ अच्छा कर पाएँ गरीब किसान मजदूर के लिए, इससे कि हम लोग तरक्की कर पाएँ। किसानों के लिए विशेष काम जो हम जगह जगह जहाँ भी हमारे भागवत चल रहे हैं, जहाँ भी हमारा मंच सस्ता है, सिर्फ हम एक ही बात करते हैं कि हम लोग जो पुरानी पद्धति पे कार्य करते आ रहे हैं, हमारे पुरखे जो खेती कर रहे थे, हम उस कार्यशैली पे काम कर रहे थे। 4 महीने तो हम लोग खेती करते हैं, बाकी 8 महीने बैठ के खाते हैं। सरकार भी आपका सहयोग कर रही है भाई। हर जिले में जिला उद्यान अधिकारी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आपको सिर्फ अपने 2 फोटो ले जाने हैं, बैंक की पासबुक की फ़ोटो कॉपी ले जानी है और खतौनी की फ़ोटो कॉपी ले जानी है। बड़े से बड़ा बढ़िया से बढ़िया आपको कृत्रिम बीज वहाँ पे फ्री मिलता है। अभी जैसे मौसम चल रहा है, इस टाइम आप चाहें कद्दू की, लौकी की, तरबूज, खरबूज, फल फ्रूट वगैरह उगा सकते हैं। धान के भी हाँ, टोटल बीज जितने भी फसल के बीज वहाँ फ्री मिलते हैं। सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप 12 महीने जब खेती करेंगे, ऑटोमेटिक किसान की पैदावार बढ़ेगी। जो किसान को कर्ज के तले दबकर 1 साल का अगर रेशियो निकालेंगे, पिछले साल भी 13,000 किसानों ने आत्महत्या की है। तो ये रेशियो जब ही घटेगा जब हम लोग सब मिलकर कार्य करेंगे, किसानों और खेती करेंगे। इस चीज़ के बारे में किसानों को जान करने क्या संदेश देना चाहो किसानों के लिए? किसान देवताओं के लिए भैया मेरा यही संदेश है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, साक्षर बनाइए, और जगह जगह जो भी हमारे जिला उद्यान अधिकारी बैठे हुए हैं, जहाँ भी संगोष्ठी होती है, जहाँ भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आप लोगों को जानकारी देते हैं, आप मीटिंगों में जाइए, हमारे पदाधिकारी आपके पहुँचेंगे, वो आपको जागरूक करेंगे। आप अगर समय के साथ चलेंगे, वैज्ञानिक खेती करेंगे, तो आप दिन पर दिन तरक्की करेंगे। एक हमारा किसान है जैथरा का, गौरव चौहान नाम है, 2 बार माननीय राज्यपाल जी से पुरस्कार मिला है इसको, और राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया है। मात्र 8.5 बीघा खेती में 1 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए पैदा करता है भाई साहब। तो पैदा 1.5 लाख रुपए ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिकल हो रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। और आपका जो चल रहा है आज के टाइम में, जितनी भी जैविक खेतियों पर नई नई चीज़ें, फल फ्रूट वगैरह उन्होंने ईजाद किए हैं, नई चीज़ें ईजाद की हैं। और ये जो उसका बीज, जो नए नए बीज आ रहे हैं, कृत्रिम बीज, वो प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात केचुआ। जी बिल्कुल। केचुआ जो है, केचुआ आजकल केचुआ खेती खत्म हो चुकी है, और केचुआ लोग उगाना नहीं चाहते हैं जैविक खेती द्वारा। वहाँ अगर आप जाएंगे, केचुआ आपको 140 रुपये किलो मिलता है। जितना केचुआ चाहिए आप वहाँ से ला सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो आजकल जो ट्रैक्टर्स वगैरह से खेती कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसके हैरो जो होते हैं, पहने होते हैं, हैरो और कल्टीवेटर और रोटावेटर। वो कट जाता है। पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे, लकड़ी का हर इस्तेमाल करते थे, तो केचुआ रहता था, उससे हमारी खेती को आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।